मॉर्निंग इंडिया। मॉर्निंग की शुरुआत टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ बेट क्लास के साथ मैं प्रोफेसर हरी सर आपके अपने स्टडी चैनल सी टेट वाला 111 पर आप सभी विद्युत जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, अभी आप व्याख्यात्मक एवं निर्वाचनात्मक परंपराएं सोशियोलॉजी पेपर सेकंड समाजशास्त्र के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे। और विगत साल कौन कौन सा इस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी करेंगे। तो निश्चित रूप से वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, अंत तक बने हुए रहेंगे। एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे तो आप देख लेंगे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आज के पेपर से निश्चित रहेगा। तो आज का पहला प्रश्न, समाजशास्त्र का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? बिल्कुल, फ्रांस की क्रांति। समाजशास्त्र व्याख्यात्मक क्यों है? बिल्कुल, वास्तविक कारणों की खोज के कारण। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है? बिल्कुल, निर्वाचनात्मक। मैक्स वेबर के अनुसार निर्वाचनात्मक समझ किसके साथ जुड़ी हुई होती है? कार्य कारण। G.H. मीड ने अपनी किस रचना में दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भूमिका ग्रहण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्रीय आधार किसे बनाया है? स्व। यह कथन किसका है? सामाजिक अंतःक्रिया व पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। मीड ने स्व को कितनी अवस्था में देखा है? 2। स्व का जब समाजीकरण होता है तो क्या बनता है? मेरा। किसके अनुसार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं और सामाजिक संदर्भ में ही मानव बन सकता है? मीड। आत्मा के प्रकारों का उल्लेख किसने किया है? मीड। आत्मा के विकास में मीड ने कितने स्तर बताए हैं? 3। मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत का मुहावरा निम्न में से कौन सा है? ए और बी दोनों, अर्थात स्व और प्रतीक। मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्व मूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है कहा गया है? महत्वपूर्ण दूसरे। निश्चित रूप से साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का सेट चल रहा है। वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे, क्योंकि हम मॉर्निंग 7 बजे, सुबह 7 बजे प्रत्येक दिन वीडियो का प्रीमियम किया जाता है। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो मिला करेगा। अंतःक्रिया अध्ययन के जाने माने विचारक कौन है? आर्नोल्ड रोस, ए ऑप्शन। फिलॉसफी ऑफ द एक्ट किसकी रचना है? G.H. मीड। कार्ल मैनहेम किस देश के समाजशास्त्री थे? जर्मनी। समाजशास्त्र विषय के रूप में मैनहेम का मुख्य योगदान क्या था? सामाजिक विज्ञान। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कार्ल मैनहेम। किसने कहा था आदर्श व इच्छित स्वप्न है जो निहित स्वार्थों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्ल मैनहेम। कार्ल मैनहेम किस नव मार्क्सवादी विचारक की सौंदर्य शास्त्रीय रचना से प्रभावित रहता है? जॉर्ज ल्यूकाच। समाज विज्ञान के अनुसार किसी समुदाय के सामाजिक जीवन के निर्धारित होने वाले मिथ्या ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2। वर्तमान व्यवस्था को उचित ठहराते हुए उसे अक्षुण्ण रखने की प्रेरणा देती है? मिथ्या चेतना।
वर्तमान व्यवस्था को असहाय मानते हुए उसे बदलने की प्रेरणा कौन देता है? कल्पना लोक। किस कारण से व्यक्ति और समाज दोनों आकस्मिक और आमूल परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं? सांस्कृतिक के लोकतांत्रिकरण से। ये ऑप्शन सर्वाधिकारवाद के बढ़ते खतरे के सामने लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है? अनुप्रमाणित शिक्षा। मैनहेम ने अपने समाजशास्त्री सिद्धांत में लोकतंत्र का कौन सा एक प्रतिरूप प्रस्तुत किया है? विशिष्ट वर्गवाद। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैनहेम की है? उपरोक्त सभी अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग सोसाइटी एज पॉलिटिकल एजुकेशन, फॉर्म कार्ल मैनहेम। अल्फ्रेड शुर्च कहाँ का दार्शनिक था? जर्मनी। घटना क्रिया विज्ञान को समाजशास्त्र में लाने का श्रेय किसे जाता है? अल्फ्रेड शुर्च। घटना क्रिया विज्ञान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता, अपितु उनके अर्थों में रखता है। अर्थों का निर्माण मस्तिष्क करता है। यह कथन किसका है? बिल्कुल अल्फ्रेड शुर्च। बी ऑप्शन। शुर्च के प्रघटन शास्त्र के प्रमुख तत्व हैं ये सभी, अर्थात जीव जगत, स्वाभाविक अभिवृत्ति, अंतर व्यक्तिकता। द फिनामिलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अल्फ्रेड शुर्च। सी ऑप्शन। इनमें से कौन सी पुस्तक लकमैन एवं शुर्च की है? द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। डी ऑप्शन। सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्र को लोक विधि विज्ञान कहा था? गारफिंकेल। स्टडी इन एथनोमैथोडोलॉजी के लेखक हैं गारफिंकेल। 38 गारफिंकेल की पुस्तक स्टडी इन एथनोमैथोडोलॉजी कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1967। प्रलेखन विधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? गारफिंकेल। गारफिंकेल के अनुसार व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित ज्ञान। ऐसे शब्द समूह जिसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता लेकिन उसका अर्थ शब्द में छिपा होता है क्या कहलाता है? टीकात्मक व्यवहार। सी ऑप्शन। समाजशास्त्र में अंतःक्रिया का रचनात्मक विश्लेषण किसने किया है? गॉफमैन। समाजशास्त्री नाटककारिता का सिद्धांत किसने दिया है? गॉफमैन। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ किसकी कृति है? गॉफमैन। गॉफमैन ने द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में किसकी विवेचना की है? दिन प्रतिदिन कार्य। निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिक मामलों में व्यवहार को एक जटिल अनुष्ठान माना है? गॉफमैन ने। इनमें से कौन सी कृति इरविंग गॉफमैन की नहीं है? कंट्रीब्यूशन टू एथनोमैथोडोलॉजी इनकी कृति नहीं है। इनकाउंटर इरविंग गॉफमैन की पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1961। साथियों, निश्चित रूप से हमें आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन इसी तरह का प्रश्नों की श्रृंखला एक सेट प्रत्येक दिन अपलोड होता है, जिसकी सहायता से आप निश्चित रूप से यूजीसी नेट या बिहार में होने वाला पेट का एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई करेंगे। हजारों विद्यार्थी हमारे इस चैनल की सहायता से सीटेट में अच्छे अच्छे नंबरों से पास किए हैं। तो आप भी आइए, हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। गॉफमैन ने अपनी किस पुस्तक में दिन प्रतिदिन के कार्यों की विवेचित किया है? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ।
सी ऑप्शन है साथियों। गॉफमैन की निम्नलिखित में से कौन सी कृति नहीं है? इनमें से कोई नहीं, सभी कृति इन्हीं की है। गिलफोर्ड गिट्स का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। गिट्स ने समाजशास्त्रीय अध्ययन में किसका सिद्धांत दिया था? प्रतीकात्मक निर्विज्ञान का। संस्कृति को एक सांकेतिक रूपों में विरासत की एक प्रणाली के रूप में किसने व्यक्त किया है? गिलफोर्ड गिट्स। किसने कहा कि हम अपने समाज के साथ अपने सुझाव को नहीं पा सकते तो हम संस्कृति का आयात की खोज भी नहीं कर सकते हैं? विटगेन्स्टाइन। समाजशास्त्रीय अवधारणा में सामान्य भाषा दर्शन का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बिल्कुल, गिलफोर्ड राइल। बी ऑप्शन। पोस्ट एनालिटिक्स दर्शन का सिद्धांत किसने दिया था? निश्चित रूप से साथियों, आप अभी कॉपी किताब लेकर बैठे के होंगे और आप ABCD जो आपको समझ में आ रहा होगा आप बना रहे होंगे, देन आप हमारे आंसर से अपने आंसर को वेरीफाई कर रहे होंगे। और कुछ ही समय के बाद आपको डिटेल में क्लास किया जाएगा। पेपर 2 का क्लास दिया जाएगा इसी चैनल पे। सोशियोलॉजी का एक एक बिंदु आपको समझाया जाएगा, इसलिए आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। पोस्ट एनालिटिक्स दर्शन का सिद्धांत किसने दिया था? विटगेन्स्टाइन। पूर्ववर्तियों, परमवादियों तथा समकालीनों के बीच अंतर किस सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य हो गया? निर्विज्ञान सिद्धांत के अंतर्गत। ए ऑप्शन। समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? प्रतीकात्मक निर्विज्ञान का सिद्धांत। सी ऑप्शन। किस मानव विज्ञानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत में निर्विज्ञान को एक वैश्विक अनुशासन माना है? गिट्स ने। निर्जातीय पद्धति में सामाजिक प्रतिमानों के किस पक्ष पर बल दिया जाता है? व्यवहारिक। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर किसकी रचना है? गिलबर्ट गिट्स। साथियों, आपको ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे मोबाइल WhatsApp नंबर पे आप कहाँ से हैं, अपने ज़िला और अपने नाम के साथ WhatsApp करें, आपको इसका PDF दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। नंबर है 9973115257 अर्थात 99,731,15,257। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिट्स की नहीं है? स्टडी इन एथनोमैथोडोलॉजी। ए ऑप्शन। 63 निम्नांकित में से कौन सा आई और मी में भेद करता है? आई दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है, जबकि मी दूसरों की अभिवृत्ति का संगठित समूह है। सी ऑप्शन। सत्य कथन को पहचानिए। और निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल 64 का साथियों सी ऑप्शन है। 66 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से घटना क्रिया विज्ञान की विशेषता कौन कौन सी है? बिल्कुल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर साथियों है 66 का डी। ये सभी सही है, अर्थात घटना क्रिया विज्ञान की विशेषता है। घटना क्रिया विज्ञान
विज्ञानवाद का विरोधी है। प्रघटना शास्त्र अनुभववाद का विरोधी है। घटना क्रिया विज्ञान में मानव के आंतरिक व चेतना जगत को समझने पर बल दिया जाता है। इसके द्वारा यह जाना जाता है कि लोग अपने आस पास घटने वाली घटनाओं क्रियाओं का क्या अर्थ लगाते हैं, उन्हें वे किस प्रकार समझते हैं, इस प्रकार इसमें अर्थ निकाला जाता है। और साथियों, एक क्वेश्चन छूट गया था, स्किप हो गया था, सत्य कथन पहचानिए। तो 64 का साथियों सी है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में मीड आत्मा या स्व के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। 67 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल डी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। घटना क्रिया विज्ञान के प्रकृति से संबंधित इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी सत्य है। अर्थात प्रघटना शास्त्र सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का एक विशिष्ट पद्धति शास्त्र है। यह घटनाओं का अध्ययन करता है, क्रियाओं व दृष्टिकोण के संबंध में करता है। यह सामाजिक जीवन के अध्ययन में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। यह व्यक्ति निष्ठावाद पर बल देता है। साथियों, आपको इस क्वेश्चन का अगर सेट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे नंबर 9973115257 अर्थात 99,731,15,257 पर आप कहाँ से हैं और अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ फ्री में सेंड किया जाएगा। तो 69 का सही आंसर होगा साथियों ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गॉफमैन के नाटककारिता सिद्धांत में शामिल है? बिल्कुल इसका आंसर है बी 1, 2 और 3। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। 72 गारफिंकेल द्वारा लोक विधि विज्ञान की व्याख्या हेतु कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित अवधारणा में कौन उनके द्वारा दी गई है? बिल्कुल डी, ये सभी दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सी लोक विधि विज्ञान से संबंधित है? बिल्कुल ये सभी है। नीचे दी गई गॉफमैन के प्रमुख कृतियों एवं उनके वर्ष से संबंधित सही सुमेलित सूची की पहचान कीजिए। 74 का साथियों बी है। 75 नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य नहीं है? बिल्कुल डी, डी आंसर। दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका भी आंसर साथियों डी है। 77 निम्न में से कौन सी सूची सही सुमेलित है? इसका सही आंसर साथियों ए है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही आंसर साथियों बी है। 1, 2 और 3। अगला, अब साथियों अभी जो व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं के अंतर्गत हम लोगों ने जो सेट बनाया है, इसके अंतर्गत विगत वर्षों में जो क्वेश्चन इससे पूछा गया है वो आपको बताया जा रहा है। जुलाई 2018 में मीट के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किनके सर्जक है? बिल्कुल इसका आंसर है साथियों बी, मुझे। गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? नाट्यकला। नवंबर 2017 मीट की कृति में संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति को निम्न में से क्या पद कहा जाता है? सामान्यीकृत अन्य। प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है?
अल्फ्रेड शुर्ज को। शुर्ज के अनुसार वेबर ने निम्न में से किसके बारे में नहीं कहा है? एक और दो दोनों, अर्थात एक कर्ता का अभिप्राय कैसे निर्मित होता है, वे स्वयं और अन्य के बीच के अनूठे और बुनियादी संबंधों की पहचान करने का प्रयास नहीं करते हैं। 6. सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर साथियों सी है। हेराल्ड गारफिंकले ने निम्न में से किसको मूलभूत समाजशास्त्रीय प्रघटना माना है? सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धि के रूप में मानना, बी ऑप्शन। गारफिंकल के अनुसार निर्जातीय प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन एक प्रमुख बिंदु है? वे आत्मवाचक के रूप में उत्तरदायित्व होते हैं। जून 2017 निर्जाति पद्धति विज्ञान के विशेष उपागम का संस्थापक किसे कहा जाता है? बिल्कुल बी ऑप्शन, हेराल्ड गारफिंकले। किसका अपनी पद्धति में जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं से सरोकार था। अल्फ्रेड शुर्ज। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर साथियों डी है। जुलाई 2016 के अंतर्गत जो पूछा गया है इसको सुमेलित करना है। बिल्कुल 12 का डी है। निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे स्वयं अपनी चेतना प्रवाह में रहते हैं? इसका आंसर बी है। अल्फ्रेड शुर्ज द जनरलाइज्ड आदर की संकल्पना के प्रवर्तक थे। G.H. मीड। 15. निम्नलिखित में से कौन माइल्ड सेल्फ एंड सोसाइटी का लेखक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जॉर्ज एच मीड। निर्जातीय पद्धति शास्त्र पर अपने कार्य में गारफिंकले ने निम्नांकित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया है? संग्रहण आख्यान। सुमेलित कीजिए। 17 का साथियों सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर्व्यक्तिक की अवधारणा का उपयोग किया गया है? सी हेराल्ड गारफिंकले। निम्नांकित में से किसने अपने सिद्धांत में निर्देशात्मक और निर्वाचनात्मक की अवधारणाओं का उपयोग किया है? एडमंड हर्सल। जून 2015 द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। अल्फ्रेड शुर्ज। निम्नलिखित में से किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिका अंतर क्रियावाद का सम्मिश्रण है? अल्फ्रेड शुर्ज का। मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अण्व के रचयिता हैं? मुझको। दिसंबर 2014 स्टडीज एंड एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? एच गारफिंकले। और 24 का साथियों समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? तो इसका उत्तर साथियों बी है, एच गारफिंकले। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अन्य क्रियावाद का एक तत्व नहीं है? 25 का आंसर साथियों अहम, द ईगो। साथियों आपने इतना देर तक इस प्रश्न के सेट को बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।